हेलो ऋषि साहब। हेलो। जी ऋषि साहब। जी भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। और मुझे लगा काफी दिन हो गए हैं, तो दुआ सलाम कुछ कर लें। ये आपकी कर्म होगी। थैंक यू सो मच भाई, आपने हमें याद किया। आप सुनाएं हाँ, एक कैसे हैं? आध वही मुझे लगा हाँ, मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। स्ट्रीम्स भी आपकी नहीं हुई, कई महीने हो गए आई थिंक, राइट? हाँ, लिटिल मोर देन अ मंथ। और उसके पहले आप भी मतलब इनफ्रीक्वेंट ही था, मतलब वो एक टाइम तो आप फ्रीक्वेंटली कर रहे थे। नहीं, फ्रीक्वेंटली तो हो ही रही थी, वो तो आपको मेरे से बेहतर पता है। आप तो हाजिया मेरे से ज्यादा रखाते हैं कि कितनी वो स्लॉट्स कितने शिफ्ट हुए हैं और कितनी अप एंड डाउन हुए हैं सारे कुछ। तो वो मैं थोड़ा सा मैं सब्र रखने की कोशिश करता हूँ। मैं कल थोड़ी सी चीज़ों को सेटल डाउन होने दें, तो इंशाल्लाह हम अपना स्केड्यूल रीबिल्ड करेंगे। सही है। तो अब हम हाजिर हो गए। सही। तो सुनिए आपने प्रेजेंटेशन ऋषि भाई। हाँ, वही आप प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में कुछ बता रहे थे ना? नहीं, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से तो हमने बात शुरू की थी। हाँ, उसके बाद हमने उसके बाद आपकी वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया और वो सब बता रहे थे पूरी, मतलब मैंने कुछ कुछ पार्ट पूरी नहीं देखी। हम्म, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया वगैरह और वो सब चीजें बता रहे थे। हाँ, तो मतलब जो आप जिस प्रिंसिपल को आप आइडियलाइज करते हैं, मैं उस प्रिंसिपल की रूट्स बता रहा था। अच्छा, सही है। मतलब आप तो आइडियलाइज करते हैं ना सेक्युलरिज्म को। जी जी, बिल्कुल। तो मैं सिर्फ एक्सपोज कर रहा था कि जो सेक्युलरिज्म है वो एक फॉल्टी, पावर हंग्री, करप्ट क्रिश्चियन बेसिस की वजह से डेवलप हुआ था। हो सकता है। नहीं, हो नहीं सकता। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए इसलिए मैंने ये बात एड्रेस की थी। हम्म तो मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि खास तौर पे जब बड़े सगीर के लोग जिनकी और इवन इस्लामिक बैकग्राउंड और इस्लाम को मानने वाले और जो इस्लामिक हिस्ट्री नहीं जानते, इतनी रिच हेरिटेज की जगह से लोग जब सेक्युलरिज्म को चैंपियन करते हैं ना, तो मुझे आई फील सिक कि भाई किन करप्ट, अनहाइजीनिक, गंदे लोगों के आप फिलोसफी चैंपियन कर रहे हो। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आपको किसी से भी अच्छी चीज मिले तो आपको वो चीज ले लेनी चाहिए, भले ही वो मतलब कैसा भी इंसान हो। अगर उसमें कोई अच्छी क्वालिटी है, यू कैन टेक इट। तो मसला ये हो जाता है ना कि सेक्युलरिज्म कोई अच्छी क्वालिटी है नहीं। नहीं तो हम मानते हैं ना अच्छी क्वालिटी। तो आप तो इसलिए मानते हैं ना क्योंकि अब मैं आपको लिंक दिखा सकता हूं कि जिस करप्ट फाउंडेशन से सेक्युलरिज्म फॉर्म हुई, वो कैसे एक्सपोर्ट एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल हुई। और वो एक इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं इंपीरियल पे इम्पार्ट की गई। एक इंफीरियर बात बात सिर्फ खत्म करने दें ऋषि भाई। एक इंफीरियोरिटी को इंप्लाई करके कि भाई नहीं, आप ऐसे चलो, ये सुपीरियर है, आप इंफीरियर हो। This is what imperialism and colonialism was. देखिए, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जी जी। आप कितनी भी इधर उधर की बात कर ले, आपके सिस्टम में नॉन मुस्लिम्स आर सेकंड क्लास सिटीजन्स, ये बात सच है। What do you mean by second class citizen? मतलब उनको एक मुसलमान के बराबर के राइट्स नहीं है। हाँ, अब कितने उनके राइट्स कम है इस पर जो है सच है। कोई एग्रीमेंट नहीं है। कौन सा राइट मुसलमान को है जो नॉन मुस्लिम को नहीं है? लाइक मसलन बिनौरी टाउन कराची का फतवा है कि लाइक एक नॉन आप मुस्लिम को आप मुझे फतवे ना बताएं। आप मुझे बताएं क्यों नहीं बताया? तो फतवे इस्लाम का हिस्सा नहीं है? नॉट नेसेसरली, इट डिपेंड्स ऑन किसका फतवा है, तो चलिए, अब आपने कौन उसको इंडोर्स करता है। मुझे पूरी उसकी कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी ना। सो डोंट गो बाय फतवास। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि कौन सा राइट इस्लाम में मुसलमान को दिया जाता है और नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जाता, बताइए। पॉलिटिकल राइट्स, सच है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सो सॉरी, क्या जब आप बोलते हैं तो मेरी तरफ से कोई आवाज आती है? चेक करें। पहले आ रही थी, नाउ इट्स ओके। ओके, आई एम सॉरी, आई थिंक आई माइट हैव मिस्ड अ फ्यू थिंग्स। ऋषि भाई ने ऋषि भाई, आप कौन सा राइट आपने कहा? पॉलिटिकल राइट्स, करेक्ट? जी जी, पॉलिटिकल पोजीशंस, या पॉलिटिकल पोजीशंस राइट कैसे होता है? आप ये मुझे बताइए, हाउ इज दैट अ राइट? मेरा राइट है कि मैं मतलब टू रन फॉर एन ऑफिस। हाँ, अब देखें ना, आप चीजों को कन्फ्लेट कर रहे हैं। इस्लाम में पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट नहीं है। अब आप उसे जो कहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, राइट कहें। मेरी बात पूरी हो लेने दें, ठीक है? मेरी बात पूरी हो लेने दें, ठीक है? इस्लामिक नजरिए में, ठीक है, अब आप सेक्युलरिज्म को काइंडली ना थोपें इस्लाम के ऊपर। इस्लाम के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल कंट्रोल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से एक बंदा आंसरेबल होता है। वो एक राइट नहीं होता। हाँ, और भी चीजें हैं, उन पर भी मैं आ रहा हूं। चलें इसके ऊपर आप बात खत्म हो गई? नहीं, इस पर बात क्यों खत्म हुई है? चलें इसका शेख अहमद सरिंदी ने कहा है कि I don't care what he said. I don't care what he said. मुस्लिम्स को कुत्ते की तरह ट्रीट करना चाहिए। I don't care what he said. I don't care what he. He's not hujja upon me. I don't have to take. अब आप सबको के नीचे फेंक रहे हैं, आप फतवे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
आपके एक्सक्यूज लिए मी ऋषि साहब, मुझे एक बात बताएं, उन्हें मुजद्दिद कहा जाता है। वेट अ मिनट, व्हेन डज अ फतवा बिकम हुज्जा? मुझे पहले ये बताएं, एक फतवा जो है वो हुज्जा कब बनता है? अब वो आप लोग जाने, मैं तो बस जो है तो फिर अगर आपको नहीं पता तो फतवे के बारे में बात ना करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता कह रहा रहा हूँ हूँ, मैं। अगर आपको मैकेनिक्स नहीं पता, आपको अगर पता ही नहीं है कि फतवा कब अप्लाई करता है, फतवा की क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है, वो किस तरह यूज किया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो फिर आप आके फतवे ना थोपे। इसलिए आई एम सेइंग कि फतवा फलाने ने ये कह दिया, ढमकाने ने वो कह दिया, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने पॉलिटिकल, तो फिर आपने किसका आपने फिर किसका इंपॉर्टेंस है, आप बताइए। ऋषि साहब, ठीक है, आप इंटरप्ट ना करें, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आपने ये क्लेम कर दिया कि अंडर एन इस्लामिक सिस्टम नॉन मुस्लिम्स को कम राइट्स हैं मुस्लिम से, मैंने आपको कहा कौन सा राइट? आपने कहा पॉलिटिकल राइट, कि भाई वो पॉलिटिकल ऑफिस रख सकते हैं। तो मैंने आपको क्लेरिफाई किया कि दैट्स नॉट अ राइट, अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात, ठीक है। चलिए, अब आप उसको राइट नहीं मानते हैं, वो आप करते हैं। और भी काफी इवन रिलीजियस राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर अगर आप एग्जाम्पल, पैक्ट ऑफ उमर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि लाइक कोई रिलीजियस प्लेस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। कौन सा पैक्ट ऑफ उमर, कौन सा पैक्ट ऑफ उमर आप कोट करें? पैक्ट ऑफ उमर जो कि लाइक क्या बोलते हैं, जो कि उसमें है क्या बोलते हैं, जिसको हनफी जूरिस्प्रूडेंस ने काफी मतलब वो किया है, कंसीडर किया है। और वो आपके उसमें भी है शायद, क्या बोलते हैं वो, फिक की कौन सी किताब है, उसमें भी है शायद उसका थोड़ा सा जिक्र, क्योंकि एक ऑथेंटिक है और एक इनऑथेंटिक है, तो आप कौन सा रेफरेंस कर रहे हैं? जिसमें जिम्मियों के हुकूक के बारे में लिखा हुआ है, और जो कि मतलब लाइक क्या बोलते हैं, कश्मीर में भी जिसको लागू किया गया था, और हिस्टोरिकली काफी डोमिनेंट कश्मीर रहा में है। जो लागू किया गया, क्या नहीं किया गया, किस फ्रेमवर्क में किया गया, अगेन आई डोंट होल्ड दैट इन एनी इंपॉर्टेंस, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक, आप अगर ये साइट कर रहे हैं उसकी एक एग्जैक्ट मुझे साइटेशन दें, किस साइटेशन की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सा राइट छीना जा रहा है और मुसलमान को दिया जा रहा है जो गैर मुस्लिम के पास नहीं है? नहीं कि मतलब नॉन मुस्लिम्स अपनी रिलीजियस प्लेस नहीं बना सकते हैं, जो पुरानी है उन्हीं में इबादत करनी है। कहाँ नहीं बना सकते? इस्लामिक स्टेट में। अच्छा, ये लिखा हुआ है उधर? हाँ, मसलन हमें कोई मंदिर बनाना हो किसी इस्लामिक स्टेट में तो उसकी इजाजत नहीं होगी। मुझे पहले ये बताएं, सॉरी एसएम भाई प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं कह रहा हूं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया था, किस जियोग्राफी, किस लोकेशन के हिसाब से बताया गया था? वाज इट टॉकिंग अबाउट मक्का, वाज इट टॉकिंग अबाउट मदीना, वाज इट टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक एम्पायर? व्हाट वाज इट? ये हजरत उमर ने पैक्ट किया था शायद क्रिश्चियंस के साथ। फॉर व्हाट? किस लोकेलिटी के लिए, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर? आई थिंक इट वाज सीरिया। नो, नॉट वेयर एग्जैक्टली इन सीरिया? मुझे पहले ये बताएं, ये बहुत लोगों से सुन चुका हूं, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बताओ। अब वो तो मुझे नहीं पता, उसकी तो स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, तो यही बात है ना, यही बात है ना कि आप एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं और आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बात पूरी हो लेने दें ऋषि साहब। आप एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं और आप उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि क्या नाम है, ये टोटल इस्लामिक एम्पायर को अप्लाई करता है और इस्लाम राइट्स छीन लेता है। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। तो मंदिर बन सकता है इस्लामिक स्टेट में? डिपेंड्स व्हिच स्टेट, वेयर। अभी तो कोई इस्लामिक स्टेट है ही मतलब भाई एक ही स्टेट ना होता, व्हिच स्टेट का क्या मतलब हुआ? इस्लामिक स्टेट इज इस्लामिक स्टेट कि उसमें भी किसमें होती है? कौन सा इस्लामिक स्टेट है इस वक्त? नहीं मतलब मान लीजिए आज अगर कायम होता है तो jurisprudence is not my area, is not my field. वो jurisprudentially देखा जाएगा। मतलब कोई आप क्या कुछ क्लैरिटी है ही नहीं और आप चाहते हैं यार ऋषि भाई एक बात बताएं, ऋषि भाई एक बात बताएं, आउट ऑफ द पीपल हियर ऑन दिस पैनल हम में से कौन है जो क्लेम करता है कि भाई हम फकी हैं, कि हम लीगल जूरिस्ट्स हैं ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस? ये बता दे मुझे, कौन क्लेम करता है? मैं तो नहीं करता, एसएम के भाई नहीं करते, मोहम्मद अली खान भाई नहीं करते। तो फिर आप लोग क्या हैं फिर? इस बात को मैं मजीद क्लैरिफाई कर देता हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जी साहब? जी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको एग्जैक्ट आर्टिकल्स पता हैं अकॉर्डिंग टू व्हिच? कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और स्कॉलर नहीं बन जाता। कुरान एक दफा पढ़ने से बंदा और एक तफसीर पढ़ने से बंदा हाफिज और मुफ्ती नहीं बन जाता, ठीक है? सो डोंट बी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, ठीक है? नो, I have an opinion on the constitution. I don't care about your opinion. I have an opinion on that. I don't care about your opinion. With respect, Rishi Saab, just like your opinions means less than nothing to a jurist, the same way our opinion would mean less than nothing to a jurist. So we, meaning you and us, are in no position to say anything about the laws unless we become experts on them, or at the very least have a grasp and knowledge comparable to at the very least a judge. ठीक है? तो बेहतर है कि इस जो आपकी लेन नहीं है उसमें ना घुसे. So you guys don't represent Islam then? Okay, wait a minute. When we say representation of Islam, what is it? The matters of fiqh which are beyond our... Hassan bhai, one second. What do you mean by representation of Islam? मतलब ये मुसलमानों की स्ट्रीम है ना? तो what do you mean by representation of Islam?
मतलब आप इस्लामिक व्यू पॉइंट पेश करते हैं ना यहाँ पे इन स्ट्रीम्स में? थियोलॉजिकली, नॉट जूरिस्प्रूडेंशियली। ओके, तो बस थियोलॉजिकली आप डिस्कशन करते हैं, तो इन सब चीजों पे आपसे डिस्कशन ना की जाए, ठीक है? ओके, मतलब नेचर ऑफ गॉड और इन सब चीजों पर आपसे बातें की जाए। बिल्कुल, क्योंकि तो फिर अगर मुसलमान भी हमारे पास आता है कोई फिक्की सवाल लेके, हम कहते हैं नो सॉरी, हमारा ये फील्ड ही नहीं है, ये हमारा लेन ही नहीं है, आप किसी मुफ्ती के पास जाएं और आप उधर फिक्की सवाल नहीं, आपने सेक्युलरिज्म पे सवाल उठाया इसलिए मैंने जवाब दिया, बिकॉज़ आई फील कंफर्टेबल टॉकिंग ऑन सेक्युलरिज्म। इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग ऑन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इट्स ओके, वी कैन टॉक ऑन थियोलॉजी। It's not about comfort, it's about intellectual honesty. There is no intellectual honesty in secularism. या आई फील नो, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना, वो तो देख चुके हैं। आप इंटरप्ट बार-बार कर रहे हैं ऋषि साहब, आप इंटरप्ट ऐसे करते जाएंगे, ये मेरी गुफ्तगू नहीं होता। आप मुझे फिर बार-बार इंटरप्ट करेंगे, मैं आपसे इजाजत मांगूंगा, ठीक है? काइंडली डोंट इंटरप्ट मी। मैंने आपसे सिर्फ ये अर्ज किया था, अगर आप सेक्युलरिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो सेक्युलरिज्म के अंदर मैंने आपको उसको पोल खाता मैंने खोल दिया सेक्युलरिज्म का कि वो एक कितनी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट पोजीशन है, वो आई कहां से है, उसका रूट क्या है। आपका सवाल, बात मेरी खत्म नहीं हुई, अब आपकी बात आधे घंटे चलती है ऋषि भाई। मैंने टोटल अभी 1 मिनट भी बात नहीं की, अगर आप उसको आधा घंटा करना चाहें, अगर आपके पास इतना सब्र नहीं है तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तो बात आपने ये की थी कि इस्लाम जो है नॉन मुस्लिम्स को सप्रेस करता है, वो मुस्लिम्स को ज्यादा राइट्स देता है और नॉन मुस्लिम्स को कम राइट्स देता है। मैंने आपसे एक एग्जांपल मांगी, आपने जो एग्जांपल दी दैट डजंट स्टैंड एज राइट्स, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, आप मुझे कोई एग्जांपल दें, कौन सा राइट, कौन सा ऑपरेशन है अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स एक मुस्लिम सिस्टम के अंदर, बताइए। मैंने अभी आपको बताया ना कि अपना मंदिर नहीं बना सकते हैं कोई। अच्छा, इस बात का मुझे सबूत दे दे। फैक्ट ऑफ उमर में लिखा हुआ है। नहीं, वो तो हमने क्लेरिफाई कर दिया, वो तो एक बड़ी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर था और वो एक बड़ी स्पेसिफिक एरिया के लिए था। सो डोंट बी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। नहीं, इस टॉपिक पे बात करने जब आपकी कोई दिस इज नॉट लाइक ओ हम ये वाली मस्जिद डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि इसके नीचे कोई मंदिर था। दिस इज नॉट लाइक दैट, ठीक है? अब आप लोग उस पर बात नहीं करते हैं तो फिर अब मैं क्यों बात करूं उस पर? लेट्स टॉक ऑन थियोलॉजी देन। तो बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट। अगर आप पैक्ट ऑफ उमर को कोट करेंगे, कोट इट इन द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट। डोंट जस्ट से पैक्ट ऑफ उमर और उसका फिर आप कॉन्टेक्स्ट ही कोट ना करें। दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। Pact of Umar was done with the Christians. Simple. Where? Somewhere in the Middle East, like Syria or something. Somewhere in the Middle East. So you don't know the context. I don't have to know the entire context. मुझे इतना पता है कि नहीं equal rights है. इसी को कहते हैं intellectual dishonesty. No, अच्छा, I don't. Equal rights नहीं है. Can I demolish a mandir in India and build a masjid on top of it? No, that would be against the law and order. No, so then it's not equal rights. You can do it for a mandir, but you can't do it for a mosque. No, right? जो भी करता है, he's a criminal. You can do it for a mandir, but you can't do it for a mosque. नहीं, कोई भी mosque को demolish करता है, he's a criminal. Simple. अच्छा, कितनों को अरेस्ट किया गया था मॉस्क को डिमोलिश करने के लिए, जो अभी कुछ दिन पहले डिमोलिश हुई है? अब अरेस्ट किया गया नहीं किया गया वो अब किया गया नहीं किया गया, मैं सिर्फ कह देता हूं कि भाई इट्स अगेंस्ट द लॉ, बट हुआ कुछ भी नहीं। एम्प्टी लॉ। नहीं, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये कहता है कि भाई मस्जिद गिराना ठीक है, उसकी एक्शनेबिलिटी मुझे दिखाएं। इंप्लीमेंटेशन, हाँ, इंप्लीमेंटेशन पे बात कर सकते हैं कि हाँ इंप्लीमेंटेशन नहीं लॉ की हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम में खराबी है। अच्छा, इंप्लीमेंट नहीं हुआ इसका मतलब सिस्टम में खराबी नहीं है। How do you measure a system? How do you measure a system if there is no implementation of the system? ऐसा तो है नहीं कि एक भी मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं है, 3 लाख। How do you measure a system? How do you measure a system if there's no implementation of the system? No, okay, so there is no implementation absolutely India How do you measure a system if there is no implementation? You are inflating one remote incident और आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरे इंडिया में सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। It's called conflating, not inflating. It is propaganda, nothing else. It's called conflating, not inflating. आप प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। Inflating. अच्छा, मुझे एविडेंस दिखाएं कितने लोग अरेस्ट किए गए मस्जिद को डिमोलिश करके उसके ऊपर मंदिर बनाने के लिए। Show me the facts. कितनी मॉस्क डिमोलिश हुई है इंडिया में और कितनी भी हुई, show me one arrest. एक इंसिडेंट को आप पूरे इंडिया में show me one arrest. No, it doesn't work like this. Show me one arrest. You're saying it's unconstitutional. Show me one arrest. It doesn't work like this. This is your constitution. This is your double standard. Oh, there's nothing wrong with the system. You don't have to go by the implementation. But then how do you measure a system? No, implementation is also important. Double standard. Implementation भी important है. Your claim is that Islam doesn't give rights. 100%. क्योंकि मंदिर नहीं बनाया जा सकता। Yet इंडिया के अंदर मस्जिद डिमोलिश की जा सकती है, उसके ऊपर मंदिर बनाया जा सकता है। कहां गए इक्वल राइट्स? कोई भी मस्जिद डिमोलिश करना गलत है। मुझे एक्शनेबिलिटी दिखाएं। Show me the actionability. कौन पकड़ा गया, कौन जेल में डाला गया? Show me. They all should be arrested. Show me who has been arrested. भाई मैं तो इंप्लीमेंट करने वाला हूं नहीं। Am I the judge? And that is why your system is only lip service and hypocrisy. Your system is lip service and hypocrisy, and I will show you how. Show me. I've shown you. You are only giving me lip service. You can't show me a single arrest for a mosque being demolished in India. Not one. Not one. Let's.
This is your constitution, this is your system, this is your hypocrisy, this is your secularism. Don't ask me for implementation. There's nothing wrong with the system, just don't ask me for implementation. Implementation is important too. Show me the implementation. Show me one arrest for any mosque being destroyed in India. Even for Babri Mosque, Show me one arrest. the case is still going on. Show me one arrest. And in Gujarat, Show in me 2002, one arrest. Show me one arrest. सैकड़ों हिंदू अरेस्ट हुए थे गुजरात में. Show me. Put it on the screen. Put it on the screen. Show me. गुजरात में Who has been arrested and convicted as per your constitution that you're saying is perfect. Show me who has been convicted. Show me. आप सर्च करिए जाके कि कितने लोग गुजरात में अरेस्ट हुए थे. Your claim. This is your claim. 2000 नहीं, मैंने अपना क्लेम रख दिया. आई एम नॉट योर रिसर्च असिस्टेंट. हाँ, all you are is lip service. नो, चलिए मैंने अपना पॉइंट रखना था, मैंने रख दिया. आपको और कुछ बात करनी है? यही होता है, मैंने अपना पॉइंट रखना था, रख दिया. तो फिर आप इजाजत लेके जाएं. लिप सर्विस आपकी होगी पूरी. थैंक यू. मुझे मैंने अपना पॉइंट रख दिया. चलिए, थैंक यू. जी, लिप सर्विस होगी आपकी पूरी. थैंक यू सो मच. जी, सॉरी अफान भाई, कैसे हैं?